इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महाराज श्री हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर रहे हैं और यह प्रवचन श्रृंखला भावना योग से नकारात्मकता का हल। अभी 10 अक्षर पर 10 प्रवचनों की यह श्रृंखला कल पूर्ण हो गई है। अहंकार, असंतोष, अविश्वास, अवसाद, असहनशीलता, अधीरता, अनिर्णय, अकर्मण्यता, अस्थिरता और असंयम। प्रथम चरण में ये 10 प्रवचनों की श्रृंखला पूर्ण हो चुकी है। हो सकता है आपका सौभाग्य हो आगे भी अ अक्षर पर एक नई प्रवचन श्रृंखला 10 दिन की आपके बीच में आपके लिए प्राप्त हो। ये सौभाग्य है। हम सभी लोग बड़े पुण्यशाली हैं जो यहाँ पर तो उपस्थित हैं महाराज श्री के चरणों में बैठ करके महाराज श्री के मुखारविंद से साक्षात इस दिव्य देशना को सुन रहे हैं। लेकिन वे लोग भी सौभाग्यशाली हैं जो पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से देश और दुनिया, जिनवाणी चैनल और अन्य डिजिटल माध्यमों से देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए टीवी स्क्रीन पर महाराज श्री की इस मंगल देशना का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। प्रातः प्रातः हम आपके लिए पुनः एक बार स्मरण करा दें, आने वाले 2 दिन बाद अक्षय तृतीया का पावन पुनीत मंगलमयी पर्व है और अक्षय तृतीया के पावन पुनीत पर्व पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना का मंगल महोत्सव हम सभी लोग यहाँ पर मनाएंगे। प्रातः 6 बजे से अभिषेक शांतिधारा के साथ साथ में जो नवागत बच्चे हैं, जो इस वर्ष के लगभग 180 बच्चे हैं प्रथम सत्र में जिनका सिलेक्शन हुआ है इस वर्ष के लिए, उन बच्चों के साथ में यह संपूर्ण मांगलिक कार्यक्रम होगा आप सबकी मंगलमय उपस्थिति के साथ में। 7:40 पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के कलश की मंगलमयी स्थापना होगी और 7:45 से विद्यार्जन संस्कार महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आगत अतिथियों के सम्मान, उद्बोधन और साथ ही साथ में महाराज श्री के पावन कर कमलों से, महाराज श्री के मुखारविंद से निकले हुए मंत्रोच्चार के साथ में सभी बच्चों की मांत्रिक क्रियाएं संपन्न होंगी। दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम महाराज श्री के पावन चरणारविंद में नमोस्तु पूर्वक मंगल आशीर्वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे जीवन में हमें अनेक प्रकार के फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमारे भविष्य को बना देते हैं और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनसे हमारा भविष्य बिगड़ जाता है। कहने का ऐसा ये है कि फैसले से हमारा भविष्य निर्धारित होता है और जो भी हमारा फैसला हो, निर्णय हो, उसके पीछे एक शक्ति काम करती है, वह है विवेक की। विवेक एक ऐसी शक्ति है जो हमें उचित और अनुचित का बोध कराती है। जिस मनुष्य के हृदय में औचित्य का बोध प्रकट हो जाता है, उसके जीवन में कहीं चूक नहीं होती, वो कभी फिसलता नहीं, वह सदैव सफलता के पथ पर अग्रसर होता है। इसके उलट जो औचित्य से विमुख होता है, जो उचितानुचित के बोध से शून्य होता है, उसके निर्णय प्रायः चूक भरे होते हैं और उस चूक भरे निर्णयों के कारण कई बार वह अपने जीवन में प्राप्त अच्छे अच्छे अवसरों को भी खो देता है। आज बात मैं उसकी ही कह रहा हूँ। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जल्दबाजी में, अपनी अज्ञानतावश
अपने अहंकार से प्रेरित होकर या अपने संपर्कियों की प्रेरणा से कुछ अविवेकपूर्ण कदम उठा देते हैं और हमारे द्वारा उठाया गया एक गलत कदम हमारे पूरे जीवन की दिशा को बिगाड़ देता है। तो संत कहते हैं चाहे लौकिक हो या आध्यात्मिक, दोनों क्षेत्रों में हमें विवेक से काम करना चाहिए। विवेक को हमारे जीवन की उन्नति का आधार बताया गया, तो इससे उलट अविवेक को प्रगति का अवरोध। आज बात मुझे उसी अविवेक की करनी है। यदि आपको विवेकी कहा जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? ये बड़ा विवेकी है, पर अपने अंदर उतर करके देखना है कि सचमुच में मैं विवेकी हूँ या नहीं, विवेकी कहलाने का अधिकारी हूँ या नहीं। एक विवेकी और एक अविवेकी व्यक्ति की पहचान दो शब्दों से की जा सकती है। विवेकी कौन? भौतिक लौकिक जगत में जिसे औचित्य का बोध हो। क्या है विवेकी? कौन? जिसे औचित्य का बोध हो। और दूसरे शब्दों में कहूँ, विवेकी कौन? जिसके अंदर सूझबूझ हो। क्या बोला? औचित्य का बोध अथवा सूझबूझ है अपने अंदर। देखो, बहुत सारे कार्यों में आप औचित्य का बोध रखते हो और औचित्य का विचार करते हुए ही अपने निर्णय लेते हैं, आगे का काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे कार्य और क्रियाएं आपके द्वारा ऐसे हो जाते हैं जो आप जल्दबाजी में लेते हो। आपके जल्दबाजी में लिए गए जितने भी निर्णय हैं वो प्रायः गड़बड़ होते हैं। जल्दबाज व्यक्ति करता पहले, सोचता बाद में है ना? सोचने से पहले ही दौड़ लगा दो, होता है। और बाद में क्या होता है? पछताना। अगर आपके अंदर अधीरता होगी तो विवेक नहीं होगा। धैर्य से विवेक फलता है और धीर मनुष्य ही विवेकी बन पाता है। अधीरता अविवेक की जननी है, इसे कभी न भूले और अपने आप में उस विवेक को उद्घाटित करने का अभ्यास और प्रयास करे। अपने मन को अविवेक से मुक्त करे। 4 कारण हैं जो अविवेक को जन्म देता है और 4 लक्षण हैं जो हमारे अंदर अविवेक को दर्शाते हैं। पहला कारण अधीरता, दूसरा कारण है अज्ञान, तीसरा कारण है अहंकार और चौथा कारण है गलत लोगों की संगति। अधीर व्यक्ति सोचता ही नहीं, तो हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़। और हम लोगों ने तो एक कहावत बचपन से ही सुन रखी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। हड़बड़ी से बचें, अपने आप में धैर्य लाने का प्रयास हमारा होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर अज्ञान है, जीवन के अच्छे बुरे की समझ नहीं है, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं है, आत्मा अनात्मा का भान नहीं है, हे उपादेय का ज्ञान नहीं है, उससे हम विवेक की कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। जो अहंकार में पलता है उसके जीवन में विवेक आ ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार सबसे पहले हमारी बुद्धि पर एक आवरण ला देता है।
वो किसी की सुनेगा नहीं, अहंकारी को किसी की सुनता ही नहीं, जो है मैंने कह दिया वो सही। अहंकार की स्थिति में जो कुछ भी होता है वह प्रायः अविवेकपूर्ण होता है। और फिर गलत लोगों की संगति में रहोगे तो विवेक कुंद होगा ही होगा। आसक्ति भी हमारे विवेक को नष्ट करती। बुद्धि के विनाश का कारण आसक्ति है। अगर मनुष्य किसी व्यक्ति और वस्तु से आसक्त हो जाता है, उसके पीछे पागल हो जाता है, तो उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता, वही सब कुछ दिखता। करनी अकरनी का सारा भेद भूल जाता है और प्रायः कुछ गलत कदम उठा लेता है। कुछ भी समझ में नहीं आता, मोह में फंस गए। ये अविवेक के मूल कारण है और उसके लक्षण हमें दिख जाएंगे। हमारे अंदर विवेक है कि नहीं। जल्दबाजी है तो समझ लो आपके अंदर विवेक नहीं है। फैसला लेना, बाद में पछताना, अविवेक का पहला लक्षण है, जल्दबाजी। दूसरा है भाव प्रवणता, भावुकता, भावनाओं में बहकर निर्णय ले लेना। बाद में आदमी पछताता, अरे क्या करे, उस समय भावुकता में मैंने बोल दिया, भावुकता में फैसला ले लिया, भावुकता में हमने कमिटमेंट कर दिया, अब ये नतीजा आ गया। होता है जल्दबाजी में हमने निर्णय लिया और मामला हमारे हाथ से फिसला। ये अक्सर देखने में आता है और बाद में हमारे पास केवल और केवल पश्चाताप रह जाता है और कुछ नहीं। और फिर अविवेकी होने का एक लक्षण और है कि बार बार उसी गलती को दोहराना जो एक बार कर दिया। गलतियां विवेकियों से भी क्वचित कदाचित हो जाती है, लेकिन विवेकी और अविवेकी में इतना ही अंतर है, विवेकी अपनी गलती को सुधारता है और अविवेकी उसी गलती को रोज रोज दोहराता रहता है। आप अपने अंदर उतर करके देखिए, यदि आप एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हो तो मान करके चलना आप गलती पर गलती कर रहे हो, आपका जीवन अविवेक से घिर गया है। और दूसरों की बातों में आकर खुद का नुकसान करना, दूसरों की अच्छी बातों को न स्वीकारना और गलत बातों को मानकर निर्णय ले लेना और उसी गलती को बार बार दोहराना। दूसरों की बातों में आए, अपना नुकसान कर लिया, अरे क्या करें, हम तो उसके बातों में आ गए, हम तो उसके बातों में आ गए, हम तो उसके बातों में आ गए। और आजकल तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज के समय में आपको आपके विवेक की परीक्षा हर पल देनी पड़ती है और विवेक की रक्षा करने की भी आवश्यकता होती है। यदि आप विवेक, थोड़ा सा भी विवेक खो दिए और चूक गए तो भारी नुकसान हो सकता है। जितने भी साइबर क्राइम हैं, क्या है बोलो, क्या करते वो लोग आपके साथ? सरकार जागरण का एक बहुत बड़ा संदेश आप सबको दे रही है, रोज रोज बड़ी बड़ी चर्चाएं आती है, लेकिन उसके बावजूद रोज रोज लोग गलतियां करते हैं। आपको ट्रैक करके आपको भारी लाखों करोड़ों का नुकसान दे रहे हैं। और ये सब किसके साथ हो रहा है? पढ़े लिखों के साथ कि गैर पढ़े लिखों के साथ? हाँ, तो पढ़े लिखे होने का मतलब विवेकी है क्या? बोलो। देखो, दो शब्द है, एक पढ़ा लिखा होना और एक अनपढ़ होना। हम लोग प्राय अनपढ़ को अच्छा नहीं मानते और पढ़े लिखे को बहुत अच्छा मानते, कहते ये ठीक। अनपढ़ और पढ़े लिखे होने का कोई अर्थ नहीं है। निरक्षर और साक्षर में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हो सकता है निरक्षर व्यक्ति बड़ा ज्ञानी हो और ये भी हो सकता है साक्षर व्यक्ति मूढ़ हो। अनपढ़ ज्ञानी हो सकता है, पढ़ा लिखा मूढ़ हो सकता है। ज्ञानी कौन? जिसमें विवेक है, और मूढ़ कौन? जो अविवेकी है। हमारी संस्कृति निरक्षर से साक्षर बनने की नहीं है। हमारी संस्कृति
मूढ़ से ज्ञानी बनने की। क्या बनने की? मूढ़ से ज्ञानी। अपने अंदर उतर करके देखो कि मेरे भीतर मूढ़ता का कोई अंश तो नहीं है। यदि है तो मैं अपने जीवन से धोखा खाऊंगा, नुकसान उठाऊंगा, और उठा रहे हैं। ये जितनी भी घटनाएं होती है जो डर, अंधविश्वास, लालच और मोह में फंसते हैं, वे सब के सब मूढ़ कहलाते हैं। और ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप लोगों के साथ रोज़ चीटिंग होती कि नहीं होती? बोलो। हाँ, आपने निर्णय ले लिया, कुछ भी कह दिया, सामने वाले की बातों में आ गए। बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति को अपने तरफ बहुत गंभीर होना चाहिए और बहुत सावधानी के साथ कोई भी कदम उठाना चाहिए। और यदि कदाचित कोई गलती हो जाए तो उसकी पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। भावना योग हमें वही सामर्थ्य देगा जिसको हम अपने जीवन में उतारें तो बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव घटित किया जा सकता है। एक अविवेकपूर्ण निर्णय पूरे जीवन को बहुत पीछे ले जाता है, क्योंकि गलत निर्णय से अच्छे परिणाम कभी नहीं होंगे सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं। अविवेक का आप अनुभव करें, 4 तरह का परिणाम होता है। गलत निर्णय जैसे नुकसान, संबंधों में खटास, पश्चाताप की अनुभूति और दिशाहीनता, जीवन में भटकाव, ये होता है। अगर आपके मन में विवेक नहीं रहा, आप गलत निर्णय लिए तो नुकसान झेलना ही है। सूझबूझ के अभाव में नुकसान होता है। अविवेकी व्यक्ति के संबंध कभी मधुर नहीं हो सकते। वो कब क्या बोल दे, ना तो उसकी बोली में कोई विचार होता है, विवेक होता है, ना व्यवहार में कोई विचार और विवेक होता है। उसके प्रत्येक भाषा और व्यवहार में अहंकार और दर्प झलकता है। संबंध कैसे अच्छे बनेंगे? वो कभी नहीं बन सकेंगे। और फिर बाद में पश्चाताप, रो, आत्मग्लानि से भरो, उसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। और अविवेक है तो अब क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में ही नहीं आएगा, दिशाहीन हो जाए। ये तो व्यवहारिक विवेक की बात है। विवेक शब्द को आध्यात्म क्षेत्र में भी बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। व्यवहारिक विवेक का मतलब है सूझबूझ से संपन्न होना, औचित्य के बोध से जुड़े रहना। तो आध्यात्मिक विवेक का मतलब है विवेकार्थ विभाजन, रहस्य को जानना, भेद विज्ञान को जानना, आत्मा और अनात्मा के भेद को जानना, कर्तव्य और अकर्तव्य के भेद को जानना, हेय और उपादेय के भेद को जानना, सार और असार के भेद को जानना। ये आध्यात्मिक विवेक है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम भेद विज्ञान है, इसी का नाम सही दृष्टि है और इसी का नाम सच्ची श्रद्धा है। ये अपने अंतरंग में होना चाहिए। अंदर के विवेक और बाहर के विवेक दोनों को सबसे बड़ी बाधा है अहंकार और आसक्ति। जब मनुष्य अहंकारी होता है तो अपने को ही सब कुछ मान बैठता है। उसे लगता है जो मैं कर रहा हूं वही सही, जो मैं कह रहा हूं वही सही, जो मेरे पास है वही सही और जो मेरे साथ है वही सही होता है। वो औरों का मूल्यांकन ही नहीं कर पाता। और जब तक व्यक्ति सही तरीके से सबका मूल्यांकन न करे तो सही निर्णय कैसे करेगा? एक बहुत बड़ी बाधा है। तो उस अहंकार से बाहर निकलना। ऐसे लौकिक जीवन में कोई फिर सूझबूझ खत्म हो जाती, व्यक्ति कुछ भी निर्णय ले लेता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में ऐसा अहंकार होगा, सम्यक दर्शन कैसे होगा?
वो अनात्मा में आत्मा का बोध कर रखा है। पर में कर्तृत्व की भावना, स्वामित्व की बुद्धि और भोक्तृत्व की चाह जगा लेता है। तो जिसके अंदर कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व की प्रबल आकांक्षाएं होती है, वह सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक जगत में आगे नहीं बढ़ सकता। वो तभी हो सकता है जब उसका अहंकार विसर्जन, जिसे अपने यहाँ कहा जाता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से ऊपर उठने पर ही सम्यक्त का प्रकाश प्रकट होता है। तो अपने चित्त का अंतर विश्लेषण करके देखने की जरूरत। कहीं मैं झूठे अहंकार में तो नहीं जी रहा हूं। स्वरूप बोध होते ही अहंकार मिटता है और अहंकार के मिटते ही विवेक जगता है। तो अहंकार को मिटाने के लिए स्वरूप बोध जगाइए। ये स्वरूप बोध जगेगा, जीवन की दिशा बदलेगी, जीवन में एक अलग आनंद आएगा। फिर आसक्ति, आसक्ति किसी के प्रति हो, चाहे व्यक्ति या वस्तु, वो हमें चीजों को समझने नहीं देती। हमें वस्तु या व्यक्ति से इस तरह से जोड़ देती है कि उसके अतिरिक्त हमें और कुछ दिखता ही नहीं। आंखों के आगे पर्दा लग जाता है। कहते हैं जैसा चश्मा लगा लो चीजें वैसी ही दिखती। जिसके प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति है, उसके अलावा तुम्हें और कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। उसका परिणाम सदैव बुरा होता है। तो अपने अंतर मन में उस आसक्ति को मिटाने की जरूरत है। हमारे मन में आसक्ति होती है भोगों के प्रति, हमारे मन में आसक्ति होती है शरीर के प्रति, हमारे मन में आसक्ति होती है व्यक्ति, परिवार और परिजनों के प्रति, हमारे मन में आसक्ति होती है धन संपत्ति के प्रति। भोगों के प्रति, शरीर के प्रति, परिजनों के प्रति या व्यक्तियों के प्रति और धन के प्रति, किन्हीं के प्रति अगर मन आसक्त होगा पागल रहेगा। और जिसका मन आसक्ति में पागल है वह कभी विवेक संपन्न हो ही नहीं सकता। ये मोहा शक्ति है, इससे ऊपर उठो। मोहाशक्ति में फंस करके हमने अपना अनर्थ किया है, अनंत जन्मों में अनर्थ किया है। इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहा जाता है साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ाए। है ना? ये किसी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति की पंक्तियां नहीं है, लेकिन एक ज्ञानी की बोल है जो हर व्यक्ति के हृदय में बोध जगाता है। साधारण सी बात में कितना गहरा संदेश है। अपना जीवन सूप की तरह बना। सूप का काम क्या है? आप लोग सूप से फटकते हैं। हालांकि आजकल तो ये सब क्रियाएं लगभग छूट गई है, सब बाजार से ही प्रोसेस की हुई चीज़ें आती। पहले एक परंपरागत व्यवस्था होती थी, घर में सूपा भी रहता था, चालनी भी रहता था। चलनी का काम क्या रहता था? सारभूत गेहूं अनाज को नीचे गिरा दे और भूसे को अपने पास रखे, वो चलनी है। चलनी तो वही करती ना, ऊपर ऊपर का डंठल चलनी में ऊपर रह जाए और दाना दाना नीचे झड़ जाए, है ना? और सूपा में उल्टा, सूपा में भूसा बाहर निकल जाए, दाना पास रह जाए। असार को बाहर रखो, सार को भीतर रखो। अपने अंतर मन का विश्लेषण करो, तुम्हारे जीवन में क्या है, सार है या आसार? तुम्हारा जीवन चलनी जैसा है या सूपे जैसा? बोलो, किसको संग्रहित कर रहे हो, सार को या आसार को? और इसकी पहचान है जो तुम्हें पुष्टि दे, जो तुम्हें संतुष्टि दे, जो तुम्हें अंदर से स्थायी आनंद दे, उसमें सार है। और जो तुम्हें अतृप्ति और आकुलता दे वह सब बेकार है, असार है। तो अब तक तुमने क्या किया? सार की उपेक्षा कर
आषाढ़ का अभिनंदन किया। इस गलती को सुधारो। सार सार को गही रखो, थोथा दे उड़ाए। अविवेक से विवेक की ओर मुड़ो। विवेक हमारी मुक्ति का साधन है। जब तक इस तरीके से हम अविवेक में भरे रहेंगे, हमारा जीवन इसी तरह नष्ट भ्रष्ट होता रहेगा। बदलाव चाहिए ताकि भटकाव मिटे, ठहराव आए, स्थिरता आए। भेद विज्ञान, विवेक, किसके अंदर विवेक? विवेक क्या है? कबीर ने बहुत अच्छी बात कही, समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। तिनको समझा जानिए जिनके घट में विवेक। किसको समझदार बोलेंगे? हाँ, है ना? आजकल के पढ़े लिखे लोग कैसे होते मालूम? एक लड़की सब्जी लेने गई, पाव भर टमाटर ली। टमाटर लेने के बाद अपने थैले में डलवाया। उसके बाद 2 किलो कद्दू लिया, थैले में डालने को बोला, बोले डाल दो। सब्जी वाले ने कहा, बहन जी आप क्या कर रही है? बोले तुम क्या सोच रखे हो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, MBA हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, MBA हूँ, तुम डालो। बोले बहन जी गड़बड़ हो जाएगा, टमाटर पर आप कद्दू मत डालो। मैं बोल रही हूँ ना डालो, तुम अनपढ़ क्या जानोगे? अब बेचारा क्या करेगा? उसने टमाटर के ऊपर कद्दू डाला तो टमाटर का कचूमर निकल गया, सारे टमाटर पिचड़ गए। होता है? बोलो ये क्या है? समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। तिनको समझा जानिए जिनकी घट में विवेक। तो जिसके घट में विवेक है, आप केवल उसको समझा जानिए, बाकी तो सब नास समझ है। आपको अगर नास समझ बोल दे तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। मैं बोलूँगा भी नहीं, मैं तो मानता हूँ सब समझदार है ना? आप लोग कितने समझदार हैं कि कहते ही समझ जाते हैं कि महाराज कहना क्या चाह रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझे? देखो सब समझ जाते हैं। बस इतनी समझ, और ये समझ यदि स्थायी बन जाए तो जीवन का कायाकल्प हो जाए। जीवन का कायाकल्प हो जाए, वो अंतर्बोध जगाना है। तो आज हम अपने अंदर के विवेक को जगाना चाहते हैं, और विवेक को जगाने के लिए एक छोटा सा भावना योग हमें नियमित करना है। और कुछ चीज़ें जो आपको अपने चित्त में दोहराने की है, जो हमेशा अपने जीवन में जुड़े, प्रार्थना से लेकर सामायिक तक मैं प्रारंभ करता हूँ। लगभग 8 मिनट तक की एक क्रिया होगी जो हमें विवेक संपन्न बनाने की शक्ति देगी। शांत बैठ जाएं और अपने अंदर स्थिरता रखें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं
सही निर्णय ले सकूं। हे प्रभु, मुझे निर्णय की सही दृष्टि दो। 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 मुझे भ्रम से नहीं ज्ञान से चलना है। 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 मुझे अपना काम स्थिरता और विवेक से करना है। मुझे अपना काम स्थिरता और विवेक से करना है। मुझे अपना काम स्थिरता और विवेक से करना है। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने अनेक बार जल्दबाजी में गलतियाँ की, बिना विचारे निर्णय लिया, गलत कदम उठाया, बिना सोचे कुछ भी बोला, कुछ भी किया। मैं अपनी इन गलतियों को स्वीकार करता हूँ। मेरे हृदय में इन गलतियों के प्रति घोर ग्लानि है। मैं उनका परित्याग करता हूँ। अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उनका सुधार करता हूँ। हे प्रभु, मेरे अविवेकपूर्ण निर्णयों से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, अब मैं सोच कर निर्णय लूँगा। 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 मैं उचित अनुचित का ध्यान रखूँगा। 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 मुझे आत्मबोध रखना है। मुझे आत्मबोध रखना है। मुझे आत्मबोध रखना है। मुझे आत्मबोध रखना है।
मैं आत्मबोध संपन्न हूँ। आत्मबोध संपन्नो हम। आत्मबोध संपन्नो हम। आत्मबोध संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। मैं विवेक से संपन्न हूँ। मैं विवेक से संपन्न हूँ। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। मैं विचारशील हूँ। मैं विचारशील हूँ। मैं विचारशील हूँ। विचारशीलो हम। 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 मैं निर्णय में समर्थ हूँ। मैं निर्णय में समर्थ हूँ। निर्णयक्षमो हम। निर्समर्थो हम। निर्णयक्षमो हम। निर्णयक्षमो हम। निर्समर्थो हम। निर्णयक्षमो हम। शांतो 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 हम। सहजो 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 हम। शो हम। सो सो हम। 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 सो सो हम। सो हम। सो हम। सो हम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।